हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। रात के अंधेरे में सड़क किनारे संविदा कर्मी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। संविदा कर्मियों का कहना है खाने के भी लाले पड़ गए हैं। किसी तरह दिन में एक बार खाना खाकर आंदोलन कर रहे हैं। धीरे धीरे यहीं पर दम निकल जाएगा। सरकार अगर यही चाहती है कि यहाँ के युवा इसी तरह मर जाएं, तो फिर मरने के लिए भी ये संविदा कर्मी तैयार है। 31 दिसंबर को तो हम लोगों को सरकार बेरोजगार कर दी और सरकार बोलता है कि हमारा झारखंड युवा है, युवा सरकार है, युवाओं को रोजगार देंगे। परंतु जितनी भी बातें सरकार के द्वारा बोली जा रही है सारी बेफिजूल और झूठा है। क्योंकि मैं आपको अपने सामने दिखा दूं कि वहाँ पे सरकार एवं हेमंत सोरेन के द्वारा यह बोला गया था कि हम सभी अनुबंध कर्मियों के पीछे से अनुबंध नाम हटा देंगे और अनुबंध कर्मियों को एक सम्मान देंगे। परंतु आप देख ही रहे होंगे कि हमारे साथ 1600 कर्मी जो 31 दिसंबर को बेरोजगार हो गए और सरकार के लोगों के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा या बार बार आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का सेवा एक्सटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को रखा जाएगा। लेकिन मैं क्या कहूँ इस सरकार को कि यह बोलती कुछ और है, कहती कुछ और है और करती कुछ और है। अगर वह जो बोले थे अगर उस कार्य को किए हुए होते तो आज 1600 कर्मी इस रोड पे नहीं होते। इन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि युवा सरकार कहते हैं और युवाओं को बेरोजगार करके रोड पर ला दिया है। क्या इससे ज़्यादा कहूँ कि इन्होंने बराबर हम सभी को छला है। इसलिए छला है कि जब हम लोगों का संविदा अवधि 3 महीना और 6 महीना विस्तार किया गया था तो हम सभी सरकार से बहुत बड़ा आशा लेके थे कि हेमंत सरकार आएगा तो हम अनुबंध कर्मियों को सम्मान देगा। लेकिन इन्होंने हम लोगों से सारा गुरूर और सम्मान ही छीन लिया है। 9 महीने से हमारे आलमगीर आलम सर जो हम लोग के जो मालिक हैं, ग्रामीण विकास विभाग के मालिक हैं, उनके द्वारा 9 महीनों से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों का एक्सटेंशन कर रहे हैं, आप लोगों को 3 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को नया साल में गुड न्यूज़ दिया जाएगा। हम लोग भी काफ़ी खुश हो गए, कि सरकार हम लोग के प्रति इतना संवेदनशील है कि हम लोग के प्रति कुछ अच्छा कर रही है। हम लोग सारे लोग खुश थे। परंतु जितनी भी बातें बोली गई वह मुँह पर बोली गई, पर कागज़ों में उसे उतारा नहीं गया है। जब तक यह जो वह बोल रहे हैं, जब तक वह कागज़ों में नहीं उतारेंगे तब तक यहाँ से कोई भी कर्मी यहाँ से उठने वाला नहीं है, अपना हड़ताल समाप्त करने वाला नहीं। एकदम निर्विवाद सत्य है कि जब तक हम सभी को एक्सटेंशन और संविदा अवधि विस्तार एवं पंचायती राज में समायोजन के लिए जब तक कि हम लोग को सरकार का एक चिट्ठी प्राप्त नहीं होता है तब तक मरते दम तक लड़ने के लिए हम सभी युवा तैयार हैं। अपने सेवा विस्तार की मांग को लेकर संविदा कर्मी बीते 17 दिसंबर से रांची के बिरसा चौक में धरना दे रहे हैं। कपकपाती ठंड में ये संविदा कर्मी दिन रात डटे हुए हैं। संविदा कर्मियों का कहना है कि सरकार उन्हें बेरोजगार करने से बचाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। हर संविदा कर्मी कि सरकार से एक ही गुजारिश है, उनके सेवा को विस्तार दे दिया जाए। सरकार को अब तक सोचना चाहिए, हम लोगों के प्रति सुध लेना चाहिए कि हम सभी झारखंडी हैं, झारखंड के लोग हैं, हम लोग एक जनता है उनके, तो उनको उनका यह कर्तव्य बनता है कि हम सभी का हाल चाल जानने आए। हो सकता है कि अभी कुछ परेशानियां होंगी, कुछ कागज़ में उतारने में कुछ समय लग रही होगी, परंतु उनको अपना संवेदनशीलता दिखाते हुए हम लोगों से एक बार हाल चाल जानने जरूर आना चाहिए था कि बाबू तुम लोग कैसे हो, हम तुम लोगों का कार्य कर रहे हैं। परंतु हाय रे सरकार कि अब तक हम लोगों का सुध लेने के हाल चाल जानने भी नहीं आया कि लोग क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। रात को जब लोग सोते हैं ना तो 2 लोग उधर रहते हैं, हम लोग के 2 लोग इधर रहते हैं, क्योंकि जब बड़ी गाड़ियाँ पार होती है ना तो लोग डर के मारे
आधी नींद में सोते हैं कि आएगा और गाड़ी चढ़ाकर चला जाएगा। सरकार से अभी भी दरख्वास्त कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सरकार कम से कम अगर पेपर पर उतारने में आपको थोड़ी सी ज़्यादा समय लग रही है तो कम से कम आकर हम लोगों से सुन लें कि बाबू कैसे हो, किस तरह रह रहे हो। यह ठंड हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नया साल का त्यौहार था, लोग जश्न में डूबे हुए थे, हम लोगों का हालत खराब था क्योंकि हम लोग सभी लोग रोड पे आ गए हैं। धरने में शामिल कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर ने फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज के साथ अपने दुख दर्द साझा किए। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर ने बताया कि 4 साल तक सरकार के साथ ताल से ताल मिलाकर काम किए। सरकार जो ड्यूटी देती गई, निष्ठापूर्वक उसे सभी संविदा कर्मी निभाते गए। हम लोग सरकार के लिए इतना दिन तक सेवा देते आए और इस तरह से सरकार हम लोगों को हटाकर मुंह मोड़ ले रही है, तो उससे हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। आप देख सकते हैं इतना ठंड है, सब तरह की परेशानी है, उसके बावजूद हम लोग यहाँ पर हैं। तो हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, इसीलिए हैं। नौकरी चली गई, मान सम्मान चला गया, सब कुछ तो इसी से है। घर में माँ है, पापा हैं, छोटा भाई है, सबका देखभाल का जिम्मेदारी है। तो एक तरह से तो सरकार हम लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। हम बस ये चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे थे, हम सेवा दे रहे थे, सेवा है, ये नौकरी नहीं है। 17,000 में क्या हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग जो है उसका सिफारिश कहता है कि एक 4th ग्रेड का जो आदमी है उसको सरवाइव करने के लिए कम से कम उसको और उसके परिवार को सरवाइव करने के लिए 18,000 चाहिए। ये आयोग की अनुशंसा कहती है। जूनियर इंजीनियर, कनिया अभियंता लेवल 6 में आते हैं, 4200 ग्रेड पे वाले में, उनको अपने जीवन का स्तर बनाए रखने के लिए कम से कम 35,500 और पर ईयर जो इंक्रीमेंट है वो सब लगना चाहिए। कहाँ मिल रहा है। तो हम लोग तो सेवा कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके अंग रहे हैं। हम सरकार का चेहरा कौन है पब्लिक के सामने। खुद हेमंत सरकार तो नहीं जाते हैं, हेमंत सोरेन नहीं जाते हैं काम करने के लिए। सरकार का चेहरा तो हम हैं। सरकार खुद कहती है कि गांव सशक्त हुआ है, गांव में विकास हुआ है। कौन किया है विकास? हम पूछना चाहते हैं कौन किया विकास। खुद हेमंत सोरेन या रघुवर दास या हमारे चीफ सेक्रेटरी सर या सेक्रेटरी मैडम ये तो नहीं गए। कोई भी स्कीम उतरा है तो उसके लिए पूरी तरह से जो है श्रेय हमारा है। गांव के सशक्तिकरण के लिए, गांव के सौंदर्यीकरण के लिए, गांव के विकास के लिए पूरी तरह से हम जिम्मेदार हैं। अगर गांव का विकास हुआ है तो उसमें मेरा जब योगदान है तो आप हमें क्यों हटा रहे हैं? क्या आप गांव का विकास नहीं चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम काम कर चुके हैं, हमें काम का अनुभव है, हमने बेहतर काम किया है, ये आपके रिपोर्ट में दिखता है। आप कहते हैं कि गांव पहले से समृद्ध हुआ है, तो फिर हमें हटाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं सरकार क्या सोचती है। जब हम लोग कल मिले, हर जगह जाकर मिले, डायरेक्टर सर से मिले, मैडम से मिले, चीफ सेक्रेटरी सर से मिले। चीफ सेक्रेटरी सर के तरफ से हम लोगों को जो है बोला गया, सांत्वना भी दिया गया कि बेहतर करेगी, हमारी शुभ सोच जो है आपके साथ है। पर इन सब चीज़ों से, बात से पेट नहीं भरता है, ज़मीन पर दिखना चाहिए। तो हम लोग 4 साल तक काम करते रहे, एक बार भी सरकार के पास नहीं गया कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, हमें परमानेंट कर दिया जाए, हमें टीए दिया जाए, डीए दिया जाए। अलग से कुछ नहीं, कंसोलिडेटेड पे मिल रही थी, उसमें हम खुश थे। कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ। 4 साल तक एक बार भी सरकार के पास हम नहीं आए कि हमारा पीएफ काटा जाए, हमें मेडिकल अलाउंसेस मिले जाए, किसी चीज़ के लिए नहीं। आज जब सरकार के तरफ से हम लोगों को हटाने की बात हुई तब हम सरकार के पास आए, और अब जब हटा दिया गया तब हम लोग इस स्थिति में हैं। क्योंकि हम लोग अब कहाँ जाएं, क्या करें? बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। कैसे करेंगे? नौकरी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे हम? और सरकार के लिए इतना दिन काम किया, उनका भी दायित्व तो बनता है। अगर चीफ सेक्रेटरी सर कहते हैं कि आपने सरकार का नमक खाया, ठीक है, हमने सरकार का नमक खाया, पर क्या सरकार की हमारे प्रति कोई जवाबदेही नहीं बनती है? वो कहते हैं कि हम आपके गार्जियन हैं, क्या गार्जियन का कोई जवाबदेही नहीं बनता है? इस तरह से तो हमें बेघर करना कहीं से उचित नहीं है। सरकार को अपनी जवाबदेही समझनी होगी, अपनी अकाउंटेबिलिटी समझनी होगी, फिक्स करनी होगी, और हमसे आकर बात करनी होगी। हम भी उनके बच्चे हैं, हम कर्मी बाद में हैं, पहले यहाँ के जनता हैं, सभी के सभी झारखंड के जनता हैं। तो उनको ये चीज़ समझनी होगी कि ये कर्मी, आंदोलनकारी, माओवादी जो हैं वो बाद में हैं। पहले हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे जनता हैं, जिनसे हमने
वो हमारी नौकरी चली गई, आय का स्रोत बंद हो गया। यहाँ पर हैं, दूसरे शहर में, बाहर में हैं, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है। हम लोग वहाँ पर धुरवा मैदान में थे, तो वहाँ पर अपना स्टॉप वगैरह लगाए हुए थे, खाना बनाते थे, सस्ता पड़ता था, किसी तरह से चल जाता था। अभी ये स्थिति है कि एक टाइम खा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। आप देख सकते हैं सबका चेहरा उतरा हुआ है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, वैसलीन खरीदने को पैसे नहीं है, किसी तरह से रह रहे हैं यहाँ पे रात में नीचे सो रहे हैं, ऊपर से कुछ नहीं है, ये पूरा भीग जाता है। मतलब कुछ लोग तो शेड में सो जाते हैं, लेकिन उतना जगह कहाँ है कि सब लोग शेड में सो जाएं। और यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग भी नहीं है। 2 लोग मोबाइल का फ्लैश जलाकर ऐसे करते रहते हैं कि हाँ इधर हम लोग हैं, ताकि गाड़ी उधर से जाए, ताकि गाड़ी हम पर चढ़ा ना दे। ये स्थिति आ गई है, जान हलक में लटका हुआ है, उसके बाद भी मजबूर हैं यहाँ पे सोने पे, क्या करें। संविदा कर्मी लगातार सरकार से सेवा विस्तार देने की मांग कर रहे हैं। संविदा कर्मियों का कहना है सरकार आकर एक बार बात करे। सरकार के तरफ से अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। सरकार यदि लिखित आश्वासन दे देती है तो धरना खत्म कर दिया जाएगा। सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा कि हमसे बात करना होगा, हमारी समस्याओं को सुनना होगा। हम उनके ही बच्चे हैं, हम कोई आंदोलनकारी नहीं, हम आंदोलन करने नहीं आए हैं, हम अपने हक की बात मांगने आए हैं, पूछने आए हैं। और इस तरह से सरकार का ये रवैया, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जब इलेक्शन था और चीज़ें थी तो संवेदनाएं थी, क्या सत्ता में आने के बाद संवेदना ख़त्म हो जाता है, इंसानियत ख़त्म हो जाती है, मानवता ख़त्म हो जाती है। कल चीफ सेक्रेटरी सर बहुत अच्छे से समझाएं, अच्छा लगा, उनके तरफ से लगा कि सकारात्मक पहल हो रही है, पर पता नहीं कहाँ पर कमी है। मंत्री जी भी बोलते हैं, हर जगह से बोला जाता है कि सकारात्मक हो रहा है, पर सकारात्मक होता नहीं है। तो क्या टेक्निकल उसमें फॉल्ट है, कहाँ पर क्या कमी आ रही है, इसको सरकार देखे, अपने स्तर से जल्द इसका निराकरण करे और हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकाले, इस स्थिति से हम लोग को निकाले जो हम पर बीत रही है। हम उनके बच्चे हैं तो हम जानते हैं कि उनके मन में भी तकलीफ़ होगी। पेरेंट्स के मन में क्या तकलीफ़ नहीं होगी, हमारे बच्चे तकलीफ़ में हैं, पर पता नहीं क्या मजबूरी है, समझ में नहीं आ रहा है। जबकि सरकार के पास अपनी पावर होती है, वो नीति निर्माता होते हैं, वो विधिक निर्माता होते हैं, वो चाहें तो इसमें बदलाव करके हमारे बेहतर के लिए कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि ज़रूर करेंगे। अब पता नहीं कितना जल्दी करेंगे, कितना समय लेंगे। हम लोग हमें उनके साथ काम करना है, हमें लड़ाई नहीं करना है। हम उनसे बस अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मांग पूरा होगा हम लोग चले जाएंगे। धरना दे रहे संविदा कर्मियों में कुछ संविदा कर्मी ऐसे भी हैं जो भूख हड़ताल किए हुए हैं। इन संविदा कर्मियों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तो वहीं कई संविदा कर्मी इलाजरत भी हो गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मी ने बताया कि सरकार जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हो करेगी, आंदोलन चलता रहेगा। संविदा कर्मी ने बताया कि जब नौकरी ही चली गई है तो घर जाकर क्या करें, यहीं पर प्राण त्याग देंगे। इसकी जवाबदेही हमारे मुख्यमंत्री साहब ही होंगे, क्योंकि उन्हीं के दिन है जो कि आज हम लोगों को यहाँ पे सड़क पे आने पे मजबूर किया गया है। हम लोग इतनी कड़ाके की ठंड में भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और अभी तक हमें लगता है कि प्रशासन को ये भी नहीं पता कि हमारे राज्य के बच्चे मर रहे हैं, जी रहे हैं। हमारी दुख से, पीड़ाओं से हमारी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हमारे सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे देश राज्य के युवा मरेंगे, जिएंगे कि क्या करेंगे। हम लोग इंतज़ार में हैं, बैठे हुए हैं, अभी भी आस लगाए हुए हैं, इस आस में कि हमारे राज्य के मुखिया आएंगे और कब आकर के ये कहेंगे कि आप लोगों की सेवा विस्तार हम लोग कर रहे हैं
आप लोग यहाँ से खुशी खुशी जाइए, नया साल का जश्न मनाइए और अपने परिवार के साथ रहिए, राज्य का काम में हाथ बटाइए। लेकिन हमें लगता है कि कहीं राज्य इस आस में भी नहीं है कि बल्कि मर जाए तो हमको लास्ट में जाकर इतना कह दे कि ये बच्चे हमारे राज्य के लिए काम किए, ये काम करते करते मर गए। शायद यही कहने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे मर जाएं, हम लास्ट में यही कह करके अपने राज्य में वाहवाही लूटे कि हम संवेदना व्यक्त करने गए थे। क्योंकि अधिकतर हम लोगों ने राजनेताओं से यही सुना है कि जब आदमी जीवित होता है तो उसका कोई सुध नहीं लेता, लेकिन जब मर जाता है तो फूल मालाएँ चढ़ा करके सिर्फ इतना कहने चल जाते हैं कि उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएँ हैं और इस कष्ट की घड़ी में भगवान उनको सहन शक्ति प्रदान करे। शायद हो सकता है कि हमारे राज्य के मुखिया इसी बात का इंतज़ार कर रहे हो। हम लोग बस इंतज़ार में हैं कि कब हमारे लिए मुख्यमंत्री साहब या कोई भी मंत्री हमारे पास आकर के इतना कहें कि अब आप घर जाइए, हम लोग आपका सेवा विस्तार कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि युवाओं की सरकार है, क्योंकि अगर युवाओं की सरकार होती तो आज जब से उनकी सरकार आई है हर रोज़ कोई ना कोई युवा सड़क पे आ रहा है। आज हम हैं, कल कोई और आ रहा है, हमसे पहले भी कुछ लोग आए थे। सबके मन में एक और बात रहती है, सबके मन में एक चलता है कि अनशन पे जाएंगे, लाठीचार्ज होगी, भगा दिए जाएंगे। लेकिन हम लोग पूरी तरह से, क्योंकि हमारे पास तो आगे कुआं पीछे खाई, ये दुविधा पड़ गई है। ना सर्विस है ना कुछ है। हम घर पे अगर यहाँ से उठकर जाते भी हैं लाठीचार्ज के डर से, तो घर में हम क्या मुँह दिखाएंगे, घर में किस लिए जाएंगे? आखिर हमें काम करने की आदत पड़ गई है, वहाँ जाकर करेंगे क्या? घर में जाकर के ऐसे भी रोना है, उससे बेहतर है कि हम यहीं पे रोएं, यहीं पे मरें। कम से कम इतना तो होगा कि हम अपने राज्य के राजधानी में मरेंगे। लेकिन अगर कुछ होता है तो उसकी पूरी की पूरी जवाबदेही हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होगा, जिन्होंने हमें इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है कि इस कड़ाके की ठंड में हम रांची की सड़कों पे, मेन चौराहे पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने हमें अभी तक पूछने के लिए नहीं आया। सरकार से एक ही निवेदन है कि अगर हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो बस हम लोग कुछ नहीं चाहते, बस हम लोग का सेवा विस्तार कर दें और पंचायती राज में समायोजन कर दें, ताकि आगे भविष्य में फिर हम लोगों को इस तरह से सड़क पे आने पे मजबूर ना होना पड़े।